हीरो इधर आना। ये देखो तो बॉटल ठीक है ना? नहीं है? ठीक है ना बॉटल? ये देखो तो पेन सही है ना? नहीं है क्या? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे। यदि आप सोच रहे थे कि यह बॉटल लेकर और यह पेन लेकर पवन सर किस तरह की एक्टिंग कर रहे थे, मेरे प्यारे साथियों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आज की क्लास में हम क्वेश्चन टैग को बहुत बारीकी से सीखने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्त और दोस्तनी को भी शेयर कर दीजिए ताकि हम क्वेश्चन टैग को बहुत बारीकी से स्टार्ट कर सकें। और चलिए क्वेश्चन टैग की सफ़र की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन टैग बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं और इसको उठा कर पटकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीखते हैं क्वेश्चन टैग को बहुत बारीकी से। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है क्वेश्चन टैग की इस महफिल पे। मेरे प्यारे साथियों आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन टैग यह क्वेश्चन टैग होता है और इससे एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन टैग बहुत ही आसान, बहुत ही इजी टॉपिक होता है। इसको आपको घबराना नहीं है। अगर हम बात करें सबसे पहले आपके माइंड में यह क्वेश्चन बनेगा कि सर आखिर क्वेश्चन टैग तो आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आखिर क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्वेश्चन टैग का हम यूज क्यों करते हैं, इस बात को अगर हम और आप बारीकी से समझ गए, इस चीज को हम और आप बहुत बारीकी से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन टैग का पूरा खेल समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपने देखा कि आखिर क्वेश्चन टैग क्या होता है, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन टैग हमने लिख रखा है और हमने बोला कि क्वेश्चन टैग एक मिनी क्वेश्चन होता है। याद रखेंगे क्वेश्चन टैग एक मिनी क्वेश्चन होता है। जनरली जब हम बातचीत करते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हम आपसे पूछें कि आपका क्या नाम है, एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सब लोग अपना अपना नाम ज़रूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। आपने अपना नाम लिखा। मेरे प्यारे साथियों यह एक बड़ा सा क्वेश्चन था। अगर मान लेते हैं हम किसी बच्चे को बोले ए विकास तुम हो, इधर आओ विकास तुम ही हो ना, इस तरह का जब हम सेंटेंस में यूज कर लेते हैं एक क्वेश्चन के बदले, जब एक छोटा सा सेंटेंस का टैग यानी उस छोटे से क्वेश्चन पूछने से यदि उस क्वेश्चन का आंसर हाँ और ना में निकल कर आता है, उसी को बेसिकली क्वेश्चन टैग कहते हैं। सपोज करिए आप किसी शॉपिंग मॉल में गए और शॉपिंग मॉल में जाकर एक बड़ा सा बहुत अच्छा ड्रेस आपने खरीदा और सामने वाले व्यक्ति को बोला कि देखो कितना अच्छा ड्रेस है, दिख रहा ना ड्रेस। अब सामने वाला व्यक्ति कुछ रिप्लाई ही नहीं करे तो आप ये कहेंगे, आपको लगा कि मेरा व्यक्ति सामने वाला बात सुना और जब वह व्यक्ति रिप्लाई नहीं करेगा तो आप पूछेंगे उससे अच्छा नहीं है क्या? नहीं है ना? तो नहीं है ना, अच्छा नहीं है क्या, इसी चीज़ को बेसिकली हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग एक मिनी क्वेश्चन होता है। सबसे पहले समझने का काम करें कि क्वेश्चन टैग के एग्जाम में क्वेश्चन हमसे कैसे पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन टैग में बेसिकली आपको सेंटेंस गिवन होता है और सेंटेंस को जब हम एंड करते हैं तो जनरली जब सेंटेंस एंड होता है तो वहाँ पे हम कॉमा का यूज़ करते हैं, सॉरी फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। लेकिन क्वेश्चन टैग में जब अगर हमको क्वेश्चन टैग फिल करना होता है तो वहाँ पे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, कॉमा का यूज कर लेते हैं और आगे जो यहाँ पे चीज़ों को हम फिल करते हैं जिसका जवाब या तो एस में आ जाए या फिर उसका जवाब नो में आ जाए, इसी चीज़ को बेसिकली हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई तो सारा फटाक से हम आगे बढ़ जाते हैं और सीखने और सिखाने की इस महफिल की शुरुआत करते हैं। तो अब मामला आता है कि सर क्वेश्चन टैग तो आपने बताया कि आखिर होता क्या है, क्वेश्चन टैग को आपने समझाया कि क्वेश्चन टैग एक मिनी क्वेश्चन होता है। यह छोटा सा क्वेश्चन होता है जिसके जरिए हम बातचीत करते हैं तो उस बात का इंफॉर्मेशन निकल कर आता है या कन्फर्मेशन यस या नो में निकल कर आता है। तो अब आखिर क्या वजह है क्वेश्चन टैग को यूज करने की, तो इस बात को भी जानिएगा। क्वेश्चन टैग का यूज हम क्यों करते हैं इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन टैग का हम यूज इसलिए करते हैं, लिखा गया
इट इज आस्क टू गेट द कन्फर्मेशन ऑफ द लिसनर। व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति है, आपने सपोज करा कि कोई आपने सेंटेंस बोला और सेंटेंस बोलने के बाद सामने वाला व्यक्ति का कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, तो फिर आपने बोला क्वेश्चन टैग यूज़ कर लिया। और क्वेश्चन टैग जैसे ही आपने यूज़ किया तो क्वेश्चन टैग यूज़ करने के बाद जब व्यक्ति आपकी बातों को सामने वाला सुन लेगा, तो जब सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को सुनेगा तो यदि उस क्वेश्चन का आंसर यस में आएगा तो यस लिखेगा, जवाब नो होगा तो नो लिखेगा। तो क्वेश्चन टैग बेसिकली हम यूज इसलिए करते हैं कि जो व्यक्ति हमारी बातों को सुन रहा होता है उसी के कन्फर्मेशन को जानने के लिए, उसी के सहमति को जानने के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज़ कर रहे होते हैं। तो इतनी सारी बातों में हमने सीखा कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग का हम यूज़ क्यों करते हैं और क्वेश्चन टैग किस तरीके से यूज होगा अब आगे सीख लेते हैं। तो अभी भी अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब करें और जल्दी से बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि इसी तरीके का शानदार जानदार वीडियोज मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं और सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से सिखाता हूं। तो चलिए अब आपके सामने है कि सर क्वेश्चन टैग का यूज़ किस तरीके से करना है, क्वेश्चन टैग बनाना कैसे है। तो हमने लिख रखा है 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल मेकिंग क्वेश्चन टैग। 3 बातें मुख्यतः याद रखें जब आपको क्वेश्चन टैग बनाना हो। क्वेश्चन टैग कभी भी बनाना होगा तो 3 बातें मुख्यतः आपको याद रखना है। सबसे पहला बात क्या है, सबसे पहला यह बात यह है कि सर हमको सेम टेंस यूज करना है। अब आपके माइंड में समझ में ना आए कि सर सेम टेंस क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि तुमने लिख लिया, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो टीचर आपसे बोलता है बाबू लिख लिए, अब आपका जवाब नहीं आया। अब मुझे लगा कि हाँ सामने वाला व्यक्ति मेरी बात को सुना है, तो मैं बोलूँगा नहीं लिखे हो क्या, तो नहीं लिखे हो क्या ही क्वेश्चन टैग कहलाएगा। तो कभी कभी क्या करते हैं कि हम स्टेटमेंट यूज करते हैं और उसी का बनाना होता है हमको क्वेश्चन टैग। सपोज करिए अगर मैं बोलूं कि आज मौसम बहुत साफ है और सामने वाला व्यक्ति नहीं सुना, तो मैं बोलूँगा नहीं है क्या, तो नहीं है क्या ही क्या कहलाएगा, क्वेश्चन टैग। तो स्टेटमेंट और उस क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग याद रखिएगा सेम टेंस में होगा। अगर स्टेटमेंट प्रेजेंट का है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट का होना चाहिए। अगर मैं बोलूं आज मौसम साफ है, ये सेंटेंस का स्टेटमेंट हो गया, और नहीं था क्या, तो आप बोलेंगे सर जी तो लोचा हो गया। सेंटेंस आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं और क्वेश्चन टैग उसका आप पास्ट में यूज कर दे रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन टैग बनाते वक्त सेंटेंस का टेंस कभी चेंज नहीं होता है, टेंस कभी नो चेंज, मतलब कि टेंस को कभी हमको नहीं बदलना है। मतलब कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट में, यदि सेंटेंस पास्ट में तो क्वेश्चन टैग भी पास्ट में, यदि सेंटेंस फ्यूचर में तो उसका क्वेश्चन टैग भी बनेगा तो फ्यूचर में ही बनेगा। इसका मतलब कि टेंस को सबसे पहले कभी चेंज नहीं करना होता है। तो 3 बातें याद रखना है। पहली बातें मैंने बताया कि क्वेश्चन टैग बनाते वक्त सेंटेंस का जो टेंस होता है एकदम एक ही सेंस में होना चाहिए, उसका टेंस कभी बदलता नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि सर सेकंड पॉइंट क्या हमने लिख रखा। हमने लिख रखा है कि सर वी यूज सूटेबल प्रोनाउंस। तो क्वेश्चन टैग बनाते वक्त याद रखना है, क्वेश्चन टैग बनाते वक्त आपको नाउन का यूज़ नहीं, आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो आप बोलेंगे सर प्रोनाउन का यूज़ कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। हम सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस एंड होगा, अगर एंड होता तो फुल स्टॉप देते, लेकिन बनाना है हमको इसका क्वेश्चन टैग तो हम यहाँ कॉमा देते हैं और कॉमा देने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनेगा इसका हमको यहाँ प्रोनाउन लिखना है। और प्रोनाउन फंक्शन कैसे करता है जरा गौर फरमाइएगा बोर्ड पे। यहाँ पे देखेंगे सर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा इसी के अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउन डिसाइड होगा।
तो हमने यहाँ लिख रखा है यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ भी रहे तो उसका प्रोनाउन ऐसे डिसाइड होगा। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट मेल हो तो प्रोनाउन के रूप में आप ही लिखेंगे। यदि सर सेंटेंस का सब्जेक्ट फीमेल हो तो प्रोनाउन के रूप में शी लिखेंगे। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग हो तो प्रोनाउन इट लिखेंगे। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो, इसका मतलब एक से ज़्यादा हो, तो वैसे केस में आप प्रोनाउन के रूप में दे का यूज़ करेंगे। अगर मान लेते हैं सेंटेंस में राम लिखा हुआ मिलेगा तो आप सेंटेंस में प्रोनाउन के रूप में ही लिख देंगे। अगर किसी लड़की का नाम रानी लिखा हुआ मिले तो आप सेंटेंस में शी यूज़ कर लेंगे। अगर कोई नॉन लिविंग अर्थात बुक लिखा हुआ मिले तो आप इट यूज़ कर लेंगे। अगर रानी लिखा हुआ मिले और सेंटेंस में एंड राम लिखा हुआ मिले तो वैसे केस में आप दे प्रोनाउन का यूज़ कर लेंगे। इतनी बातें क्लियर हैं? अरे इतनी बातें क्लियर है तो देर किस बात की? अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो जल्दी से करो, माता रानी पाप लगाएगी। कोई व्यक्ति इतना मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहा है और तुम चुपचाप टुकुर टुकुर देखते हो। चलो भाई सब्सक्राइब आप लोग करेंगे, प्यार देंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने तीसरा पॉइंट लिख रखा है कि सर तीसरा पॉइंट में हमने लिख रखा है कि सेंटेंस में कॉन्ट्रैक्शन यूज होता है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन को बहुत अच्छे से और बारीकी से समझ लें, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और अगर आप नहीं बनेगा तो याद रखना नानी विल बी रिमेंबर। इसको कैसे बनाएंगे? तो हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ लिख देते हैं। जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को ऐड करते हैं और इसी चीज़ को हम यदि शॉर्ट फॉर्म में लिख दें तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करके लिख देना, आप यहाँ देख लेना ज़रा। हमने बोला कि हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस में एनटी लगा दो, एनटी लगा दीजिएगा मेरे भाई, तो यह सेंटेंस का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा। सेंटेंस में आप देखना हमने यहाँ लिखा इज़ नॉट और इसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज़ंट लिखा गया। आर नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आरंट लिखा गया। मेरे भाई एम नॉट का याद रख लेंगे, एंट नहीं होता है, इसका भी आरंट होता है। वॉज नॉट वजंट हो गया, वर नॉट वरंट हो गया। विल नॉट याद रखोगे मेरे भाई, विलंट नहीं होता है। कुछ लोग कहेंगे सर विल नॉट में एंटी लगा रहे तो विलंट लिख देंगे। अरे भाई वो गलत है, यहाँ विल नॉट को हम वॉन्ट पढ़ेंगे, शैल नॉट को शांत पढ़ेंगे, वुड नॉट को वुडंट पढ़ेंगे, शुड नॉट को शुडंट पढ़ेंगे, हैज़ नॉट को हैज़ंट पढ़ेंगे, नीड नॉट को नीडंट पढ़ेंगे, हैव नॉट को हैवेंट पढ़ेंगे, कैन नॉट को कांट, हैड नॉट को हैडंट, कुड नॉट को कुडंट, डेयर नॉट को डेरंट। मेरे भाई याद रख लेना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है कि जब भी हमको किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिख देंगे तो वहीं उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा। सपोज करो अगर हमको लिखना है मेरे भाई, अगर हमको लिखना है वुड, वुड के साथ अगर हमको नॉट को मर्ज करके इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाना होगा तो क्या बनेगा? आप बोलोगे कुछ नहीं सर, वुड है तो वुड लिखे और एंटी लगा दिए, वुडंट बन गया, यही इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया। तो कुछ क्या इसमें बहुत ज़्यादा सा लोचा है क्या? देखो ना कितना आसानी से सीख लिए पूरे के पूरे सारे चीज़ों को। याद रखेंगे क्वेश्चन टैग में हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ करते हैं, छोटा रूप का यूज़ किया जाता है। अब सारी चीज़ों को, तीन चीज़ों को हमने देखा कि सबसे पहले हमने टेंस को सेम रखना है, टेंस शुड नॉट बी चेंज, कांट बी चेंज। आगे बढ़ेंगे सर, उसके बाद हमने रखा कि हमें प्रोनाउन यूज़ कर लेना होता है। प्रोनाउन यूज़ कर लेने के बाद हमने बताया कि सर हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, तो हम इसमें यूज़ करेंगे मेरे भाई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी छोटा रूप उसका फॉर्म यूज़ करेंगे। आज जब इतना काम आपने कर लिया तो अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कैसे फंक्शन करता है। अब आपके सामने सर क्वेश्चन टैग को बनाना है, तो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमने लिखा है हाउ टू टैग अ क्वेश्चन। क्वेश्चन में टैग कैसे करेंगे, क्वेश्चन को टैग कैसे करेंगे और क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग कैसे लिखा जाएगा, इसको सीख लेते हैं। तो कई तरीके का सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमने लिख रखा है क्वेश्चन टैग ऑफ
पॉजिटिव सेंटेंस एग्ज़ाम में बहुत बार बार पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से। तो याद रखेंगे, अब हम वैसे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने जा रहे हैं जो सेंटेंस अपने आप में पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा सीखते हैं। याद रखेंगे, जब भी सेंटेंस में तो आपको पता है कि एक स्टेटमेंट होता है और स्टेटमेंट का हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। जैसे मैं कहूँ आज बहुत गर्मी है, नहीं है क्या, तो नहीं है क्या ही क्वेश्चन टैग हो गया। आज बहुत गर्मी है सेंटेंस का स्टेटमेंट हुआ। आज बहुत गर्मी है ये सेंटेंस था पॉजिटिव, नहीं है क्या निगेटिव। तो याद रखेंगे, जब भी सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग हम निगेटिव रखेंगे। कभी भी सेंटेंस अगर हमारे पास पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग उसका हमेशा निगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब यह हुआ कि उसमें कोई भी सेंटेंस में निगेटिव मीनिंग वाला वर्ड सेंटेंस में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा तो उस सेंटेंस में नॉट लगा होना चाहिए, वह सेंटेंस का निगेटिव सेंस यही बनाएगा। आप देखो यहाँ पे, जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन टैग बनाना है तो इसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ प्रोनाउन लिखना होगा और इसी प्रोनाउन से पहले इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। तो सर ने बोल रखा है कि क्वेश्चन टैग में आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और नॉट है, तो सर इसी के साथ हम नॉट को मर्ज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आपने यहाँ फिल इन द ब्लैंक छोड़ रखा है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा और इसी के साथ नॉट को मर्ज कर देंगे तो इसका सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बन जाएगा। आगे देखना जरा, एक बार फिर से देख लो मेरे भाई, सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग उसका निगेटिव रखेंगे। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा उसी का प्रोनाउन यहाँ यूज होगा और उसी प्रोनाउन में जो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ होगा उसी हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा कर लिख देंगे तो क्वेश्चन टैग बन जाएगा। सेंटेंस आपके मुंह पे फेंकते हैं, ढेर सारा सेंटेंस हमने लिख रखा। पवन सर इज एन इंटेलिजेंट टीचर, बात सही है कि नहीं? सही है ना? यही तो क्वेश्चन टैग है। तो आपने क्या यूज करना है कि सर सबसे पहले यहाँ पे इज है तो हमने इज रखा। सर चलिए इज हमने रखा, आपने बोला कि सर इसको तो नॉट लिखेंगे तो इज नॉट हमने लिखा। अरे 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 सही नहीं, ये गलत हो गया। गलत कैसे हो गया सर? आपने बोला कि सर क्वेश्चन टैग में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होता है तो इज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इजंट है। तो मेरे भाई मेरे दीदी लोग यहाँ पर इजंट लिखना है तो हमने यहाँ इजंट लिख दिया। फिर सर ने बोला कि क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन यूज होता है। पवन सर यहाँ पे मेल कि फीमेल है? कोई दिक्कत वगैरह बात नहीं ना, मेल ही है तो मेल के लिए हाँ ही आ जाएगा। हो गया, बधाई हो मेरे प्यारे साथियों, आप सीख चुके हैं क्वेश्चन टैग को कैसे बनाया जाता है। पहला स्टेप अभी हमने आपको सिखाया, आगे बढ़ते हैं। लिखा गया रानी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, फिर से यहाँ इज आया, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। क्वेश्चन टैग निगेटिव यानी इज के साथ नॉट, फिर से नॉट नहीं होगा इजंट होगा और रानी के वजह से यहाँ पे हम शी लिख लेंगे, हमारा क्वेश्चन टैग बन गया। फिर देखेंगे मोनिका हैज कॉल्ड नेहा, बाबू हैज लिखा, हैज ही हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव, हैज के साथ नॉट मर्ज करेंगे हैजंट हो जाएगा और मोनिका के वजह से यहाँ पे शी हो जाएगा। ये सेंटेंस बन गया। सारा का सारा सेंटेंस ऐसे ही बनाना है। रविंद्र एंड रानी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, अच्छी बात है। रविंद्र और रानी के बीच कुछ ऐसा बॉन्डिंग होगा, बोला गया है कि अच्छे दोस्त हैं। आजकल दोस्ती के नाम पे भी बहुत कांड होते जा रहा है तो आप सावधान रहेंगे। अगर कोई लड़का कहे कि लड़की के साथ वी आर जस्ट गुड फ्रेंड, समथिंग इज रॉन्ग, याद रखना मेरे भाई। आगे देख ले, चल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आर लिखा गया है तो जैसे ही आर आया तो आर के साथ तो नॉट लिखना है तो हमने लिख लिया आर नॉट। अब कहो अरे सर आपने गलती कर दिया, आर नॉट थोड़े होता है, इसका तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना होगा।
तो हमने लिख दिया आरंट। आरंट लिखने के बाद जब यहाँ पे रविंद्र है और रानी है तो रविंद्र के लिए ही लिख देते हैं और रानी के लिए शी लिख देंगे। आप कहोगे पॉसिबल है क्या? मेरे भाई पॉसिबल ही नहीं है। तो सर ने बता रखा है कि अगर नाम एक से ज़्यादा हो तो दो नाम है तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे दे प्रोनाउन का यूज होगा मेरे भाई। तो यहाँ पे कुछ नहीं होना है। रविंद्र और रानी के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? दे लिखेंगे। हमारा आंसर हो गया। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात अगर क्लियर है तो फटाफट से बजाओ ताली और आगे बढ़ो मेरे भाई। लिखा गया लोकेश एंड पंकज विल होस्ट द इवेंट। मेरे भाई विल यहाँ सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब। विल का नॉट फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वांट। हमने लिख दिया। लोकेश है और पंकज है तो दे लिख देंगे। आपका काम बन गया। लिखा गया सी नीड्स अ शूट। बाबू अभी ये नहीं बनेगा, अभी ये नहीं बनेगा, लेकिन आगे बन जाएगा। धैर्य रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और अभी थोड़े देर बाद देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो फिर से हमने लिख रखा है कि क्वेश्चन टैग ऑफ निगेटिव सेंटेंस। मेरे भाई अभी सर ने बताया कि सर अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टैग उसका क्या बनाएंगे, लेकिन अब हम सीखने वाले हैं कि यदि हमारा सेंटेंस ही निगेटिव हो, सेंटेंस ही निगेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग क्या करेंगे गुरुजी। मेरे भाई टेंशन वाली बात नहीं है, उसको भी सीख लेते हैं। तो याद रखेंगे यदि हमारा स्टेटमेंट, हमारा कोई भी स्टेटमेंट अगर निगेटिव होता है तो उसका क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव रखेंगे। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव मतलब कि अब क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा, और स्टेटमेंट निगेटिव तो इसमें नॉट आ जाएगा। याद रख लेना, याद रख लेना, याद रखना। इधर सेंटेंस पॉजिटिव था तो इसमें कहीं नॉट नहीं था, नॉट इसमें आ रहा था क्वेश्चन टैग में। लेकिन अगर सर ने बोला कि ये स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो इस सेंटेंस में नॉट लगा होगा, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे पॉजिटिव, यानी उसमें नॉट नहीं लगेगा। क्लियर? इतना तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो देखना, अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, देखें आप यहाँ पे लग गया, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरे भाई आप सभी को क्या लिखना है? आप बोलोगे सर जी प्रोनाउन लिखना है, लेकिन इस प्रोनाउन से पहले क्या आएगा? आप बोलोगे कि सर सेंटेंस तो पॉजिटिव आपने रखना है। आज जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा, जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे ई वाला जो नॉट है ना, आगे हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के सहारे छोड़ देंगे। और अब आपका सेंटेंस जो होगा स्टेटमेंट निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो गया। देखना यहाँ पे लिखा गया माई मदर कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मेरी मम्मी इंग्लिश नहीं बोल सकती है। बोल सकती है क्या? तो बोल सकती है क्या, वही तो सेंटेंस का क्वेश्चन टैग है। तो अब हमने लिखा कि सर इस सेंटेंस में प्रोनाउन लिखना है, तो आपने माई मदर के लिए प्रोनाउन क्या लिख लोगे मेरे भाई? आप बोलोगे सर जी शी आएगा, मम्मी तो फीमेल है, शी आ गया। अब सेंटेंस में हमको लिखना है इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, तो उस सेंटेंस में जो नॉट लिखा है इसको नॉट नहीं लिखेंगे। जो इसका हेल्पिंग वर्ब कैन है तो हम कैन लिख लिए, कैन शी विल बी करेक्ट आंसर, और यही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ों को भी समझ गए। तो याद रखें, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, सेंटेंस अगर निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब उसमें नॉट नहीं रहेगा। सारे बच्चे बहुत बारीकी से सीख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आया। राहुल विल नॉट कम नाउ। सर सेंटेंस निगेटिव है, विल नॉट लगा, तो इसके सर राहुल के लिए तो सबसे पहले आप ही लिख लोगे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखोगे तो डायरेक्ट विल हो जाएगा। यहाँ नॉट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो विल ही आंसर हो जाएगा। शी कैन नॉट लिफ्ट होगा यहाँ पे, लिफ्ट दिस। तो बाबू नॉट लगा, सेंटेंस निगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब यहाँ शी आया है तो इसी प्रोनाउन को इसको एज इट इज लिख लोगे, तो शी आपने लिख लिया। कैन नॉट है तो कैन नॉट नहीं आएगा, सिर्फ कैन आ जाएगा। आपका आंसर सही हो गया। मैं पूछूंगा सी डज नॉट गो टू मार्केट, डज नॉट आया तो सबसे पहले यहाँ पे आप डज लिख लो। नॉट निगेटिव तो नहीं बनाना, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो नॉट नहीं आएगा। अब यहाँ ही है
तो सिर्फ यहाँ पे ही आ जाएगा, आपका आंसर सही हो गया। मोनिका इज नॉट अ गुड गर्ल, अरे तेरी के लड़की को बोल दे कि लड़की अच्छी नहीं है, अच्छी है क्या, यही क्वेश्चन टैग होगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, इसका मतलब सिर्फ इज होगा और मोनिका है तो शी हो जाएगा। मेरे भाई लिखा गया आई डू नॉट नो हर, मैं उसे नहीं जानता, भारी गड़बड़ है। तो आपने लिखा डू, तो हमने यहाँ डू है, आई है तो हमने आई लिख लेना है, आपका क्वेश्चन टैग बन गया। आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, इस सेंटेंस तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, तो आप एम के साथ नॉट को लगा दोगे और आई है तो आई लिख दोगे। क्या ये सेंटेंस सही है? सही है? नहीं होगा मेरे भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर अभी बताए थे कि अगर एम के साथ नॉट को मर्ज करेंगे तो एमंट नहीं आरंट होगा, तो यहाँ पे आरंट होगा। तो इस सेंटेंस को अगर आप बनाते हो मेरे भाई, इस सेंटेंस को अगर आप बनाते हो तो इस सेंटेंस को बनाते हो तो निगेटिव बनाओगे, तो एम नॉट का आरंट होता है तो आरंट लिख लिए और आई लिख लिए। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से सीख रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन कंसेप्चुअल होगा। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट देखना आप। नेक्स्ट हमने कुछ यूनिक कंसेप्ट को भी ऐड कर लिया। आप देखो मेरे भाई, हमने लिख रखा है कि कभी कभी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है जब वह कॉमन जेंडर बन जाए। कॉमन जेंडर क्या होता है? जो मेल को भी रिप्रेजेंट करे और फीमेल को भी रिप्रेजेंट करे। जैसे टीचर, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मेरे भाई डॉक्टर, अरे समझ में आया कि नहीं? बैंक का मैनेजर, मैनेजर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। समझ रहे हो इसको? आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बोल सकते हैं? अब हम बोल सकते हैं टीचर तो हमने लिख, और भी बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं। क्लर्क मेल होता है फीमेल होता है, दोनों चीज़ हो गया। तो इस केस में यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको लिखना हो तो किसको लिखेंगे? आप बोलेंगे सर जी जब भी कॉमन नाउन आएगा तो उसके लिए प्रोनाउन हमेशा प्रायोरिटी किसकी दी जाएगी? तो ही का प्रायोरिटी दिया जाएगा, ही को ही लिखा जाएगा। मामला गड़बड़ है। फीमेल को भी रिप्रेजेंट करता है लेकिन मेल को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब बात लिखने की आएगी प्रोनाउन का तो मेल को ही प्रायोरिटी दिया जाएगा, यानी ही लिखा। दो क्वेश्चंस हमने लिखा। द मैनेजर हैज़ नॉट अलाउड देम, यहाँ देम होना है, अलाउड देम। जब ये सेंटेंस को आपने देखा तो सेंटेंस तो निगेटिव है सर जी, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो सबसे पहले आपने हैज़ लिख दिया, हैज़ हो गया सर। आगे बढ़ जाते हैं तो हैज़ आपने लिखा, फिर यहाँ नॉट लिखा हुआ है, तो इसको तो हम ऐसे नहीं करेंगे, तो अब तो हैज़ यहाँ हो ही गया, पॉजिटिव है। अब मैनेजर के लिए सर प्रोनाउन क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो ही आप लिखोगे, आपका सही हो जाएगा। लिखा गया द टीचर इज टीचिंग अस, खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई मोहतरमा होती तो आप उनको भी तो टीचर ही बोलते। इसका मतलब कि यह कॉमन जेंडर हो गया, तो कॉमन जेंडर हो गया इज है, तो सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव इजंट हो जाएगा। लेकिन जब प्रोनाउन लिखने की बात आएगी तो यहाँ पे ही को ही प्रीफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सही हुआ। तो कुछ एक्सेप्शन भी चीज़ों को हम सीख रहे हैं। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप घबराएंगे नहीं, कहेंगे कि हम तो पवन सर से पढ़े हैं, और पवन सर का विद्यार्थी कभी एग्ज़ाम में भगता नहीं है, तोड़ फोड़ के रख देगा। मेरे भाई अब आ जाते हैं, सिर्फ उतना ही नहीं, अभी और रुकिए और देखिए। अगर आपके सेंटेंस में क्वेश्चन टैग ऑफ सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब, मेरे भाई अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से ही नहीं रहे तो आप टैग किससे करोगे? टैग कैसे करोगे? सर बताते हैं आपको। अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन ना हो, कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं हो, हेल्पिंग वर्ब्स आर नॉट गिवन, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं दिया हो तो वह तीन तरह का फॉर्म्स आता है। एक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक तो V5 और ये हो गया सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ज़्यादातर अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, याद रख लेना। अगर मैं बोलूँ ओरिजिनल फॉर्म में V5 में S, ES या IES लगा होता है। V2 क्या होता है? यह पास्ट का फॉर्म होता है,
यह बिना हेल्पिंग वर्ब का आता है, बिना हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो अगर सेंटेंस V1 होगा तो क्वेश्चन टैग में आप पॉजिटिव होगा तो डू नॉट लिख लोगे। अगर सेंटेंस V5 होगा तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग में डज नॉट लिख लोगे। अगर सेकंड फॉर्म होगा तो क्वेश्चन टैग उसका बनाओगे निगेटिव तो वहाँ पे डिड नॉट लिखोगे। कुछ सेंटेंस भी हमने लिखा, द टीचर टीचेज अस, आपने देखा कि V5 है, इसका मतलब SES, यहाँ पे तो ES आया है, इसका मतलब V5 है तो डज लगेगा मेरे भाई, तो हमने लगाया डज लगा दिया। अब थोड़ा अच्छे से देखें कि भैया ये सेंटेंस पॉजिटिव की निगेटिव, तो आप बोलोगे गुरुजी ये है पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग होगा निगेटिव, तो हमने लिख दिया डजंट। टीचर अभी सर बताए हैं कॉमन जेंडर है लेकिन लिखेंगे ही, तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा ही, आपका क्वेश्चन टैग बन के तैयार हो गया। कटप्पा किल्ड बाहुबली, कटप्पा आज नहीं मारा, बहुत दिन पहले, यानी ये बात हो गया पास्ट का, तो पास्ट में सर बोले डिड लिखना है तो हमने लिख दिया डिड, लेकिन सेंटेंस से पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव यानी डिडंट हो जाएगा। आ कटप्पा तो मेल था तो हमने इसके लिए ही लिख दिया। उम्मीद है कि सारी बातें क्लियर हो रही होंगी और समझ में भी आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने लिखा है कि क्वेश्चन टैग ऑफ निगेटिव वर्ड्स, अगर सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स दे दे। अब आइए, एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, बाबू विकास बताना इस क्वेश्चन का आंसर, जो बताएगा उसको मुंह पे एक लॉलीपॉप। अब आइए क्वेश्चन के बताइए, सी नीड्स अ सूट, बाबू इस सेंटेंस में कैसे बनाओगे आप? नीड्स देखना, कहोगे ओहो सर जी नीड्स तो V5 है, बोल V5 है तो V5 के लिए क्या लिखते हैं? डज लिखते हैं। नशा में हो तुम, देख रहे हैं पीछे, अभी यहीं बता के आ रहे हैं, अभी यहीं बता कर आए मेरे भाई कि अगर V5 रहेगा तो क्वेश्चन टैग में डज लिखना है, V5 रहेगा तो डज लिखना है। और जब डज लिखना है यहाँ पे तो हमने डज लिख दिया। सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव, डजंट हो जाएगा, शी है तो शी लिखेंगे। देख ऐसे बनता है। नेक्स्ट आप देखना, अब एक क्लियर हुआ सर। अब जब एक क्लियर हो गया तो अब आइए सर, ये सारे के सारे वर्ड्स जितने आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब जो वर्ड्स हैं, ये सब के सब निगेटिव वर्ड्स हैं। और सेंटेंस में कभी कभी सेंटेंस निगेटिव होता है लेकिन सेंटेंस दिखाता नहीं है, और उसी तरह के सेंटेंस है, याद रखेंगे। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, फ्यू, लिटल, नेवर, नथिंग, नाइदर, नन, नोबडी, अनटिल, सिर्फ नो, और फिर हमने लिखा अनलेस। सारे के सारे जो वर्ड्स हैं यह निगेटिव वर्ड्स हैं मेरे भाई। ये सारे के सारे कैसे वर्ड हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स हैं निगेटिव। और जब ये सारे के सारे वर्ड्स निगेटिव हैं तो इनका क्वेश्चन टैग मेरे भाई, इनका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जी पॉजिटिव होगा। ये सारे वर्ड्स कभी भी दिखे, नज़रें उतारें, सारे वर्ड्स कभी भी दिखे, ये सारे वर्ड्स कभी भी दिखेंगे तो क्वेश्चन टैग उनका पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये अपने आप में सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? निगेटिव वर्ड्स हैं। निगेटिव, याद रखना निगेटिव वर्ड्स हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखना ढेर सारे क्वेश्चन। द गार्ड नेवर अटेंडेड देम, मेरे भाई ये देम है। आगे बढ़ते हैं, इतनी गलती क्यों करते रहता है जी तुम? बार बार देम को देन लिख देता है। देखना, द गार्ड नेवर, नेवर वर्ड निगेटिव, क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। अगर देखेंगे तो अटेंडेड, अटेंडेड कौन सा फॉर्म है भाई? सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म के लिए अभी सर बताए डिड होगा, और यहाँ गार्ड है तो अब यहाँ देखना ये निगेटिव है तो सिर्फ और सिर्फ डिड ही हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, और गार्ड के लिए हम ही लिखेंगे। सी नोज लिटिल इंग्लिश, बाबू लिटिल निगेटिव है, न के बराबर, न के बराबर निगेटिव है। जब ये निगेटिव हो गया तो ये डज है क्या? सॉरी, यहाँ V5 है तो V5 के लिए तो हम डज लिखते हैं। आज जब ये सेंटेंस ही निगेटिव है, लिटिल वर्ड सर ने लिख रखा निगेटिव है,
तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा तो डज हमने लिखा, शी है तो शी लिख देंगे, आपका आंसर बन गया। फिर लिखा गया सीखा, रेयरली विजिट्स, बाबू रेयरली भी निगेटिव वर्ड है, विजिट्स के लिए हम यहाँ पे डज लिखेंगे, V5 हो गया। सीखा है यहाँ पे तो हम यहाँ पे शी लिख लेंगे, आपका आंसर हो गया। ऐसे बनता है क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट देखना, सी इज लिटिल हैप्पी, मतलब खुश है न के बराबर, तो निगेटिव हो गया। जब यह निगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, तो सिर्फ इज लिखेंगे और शी है तो शी लिख दिए, क्वेश्चन टैग बन गया। सी इज अ लिटिल हैप्पी, मतलब उतना हैप्पी है जितना कि काम चल सके। याद रखेंगे यह निगेटिव वर्ड है लेकिन यह पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, तो हम लिखेंगे इजंट और शी है तो शी लिखेंगे। दोनों में अंतर एक बार देखना मेरे भाई, हमने यहाँ लिटल लिखा है और अ लिटल पॉजिटिव होता है, इसका मतलब होता है कि जितना से काम न चल सके, ऑलमोस्ट नील न के बराबर, और इतना जितना से काम चल सके, तो ये पॉजिटिव है। और ई वाला वर्ड निगेटिव है। फिर लिखा गया सी हैज अ लिटिल सिस्टर, ओहो, तो लिटिल सिस्टर मतलब छोटी सिस्टर, जब छोटी सिस्टर की बात कर रहे हैं तो लिटल दो तरह से फंक्शन करता है, याद रखेंगे। अगर लिटल अमाउंट के सेंस में दे तो यह हमेशा अमाउंट, स्पेलिंग गलत हो गया, इसको सही करोगे बाबू। अगर लिटल अमाउंट के सेंस में देगा तो यह निगेटिव सेंस देगा। अगर लिटिल रिलेशन के सेंस में देगा, संबंध, छोटा भाई बड़ा भाई, तो वह पॉजिटिव सेंस देगा। तो जब ये पॉजिटिव हो गया तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। निगेटिव होगा तो हम क्या लिखेंगे, हैज नॉट, शी है तो शी लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको एक बार अच्छे से समझ में आई होंगी। इस तरीके से फंक्शन करता है, आपको ये समझ में आया होगा ये कैसे फंक्शन करता है। एक बार अच्छे से चीज़ों को देख लिए, आगे बढ़ जाते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने पवन सर इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस तरह के लोगो वाला एक ऐप है, पवन सर इंग्लिश ऐप, प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके उसे जल्द से जल्द अपने पास रखें, ताकि पूरा का पूरा आपका पढ़ाई और यह पूरा स्टडी मटेरियल आपको फ्री में मिले, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना हो। आप इसे भी डाउनलोड कर लेंगे, पवन सर इंग्लिश ऐप। नेक्स्ट आप देखिए सर, हमने लिख रखा है क्वेश्चन टैग ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउंस। मामला थोड़ा सा गड़बड़ है भाई, मामला थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा गड़बड़ है, समझ लेते हैं। अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो कौन कौन से वर्ड्स आते हैं देखिएगा, सम, एनी, नो, एवरी, इनके साथ जोड़ेंगे समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन, एवरीबडी, एवरीवन। अगर इस तरह का सेंटेंस में ये सारे के सारे वर्ड्स रहते हैं तो इनका क्वेश्चन टैग आप बनाओगे कैसे, तो इस चीज़ को समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे सर। अगर हम कुछ इस तरीके से लिखें, समवन हैज, समवन हैज, समवन हैज स्टोलन माई पेन। चलिए हमने छोटा सा सेंटेंस लिखा। अब आइए सर, इस सेंटेंस में आपको फोकस करना है। अगर आप देखोगे तो कहोगे कि सर सब कुछ तो ठीक है, इधर का सेंटेंस अगर पॉजिटिव मिलेगा तो क्वेश्चन टैग यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर इधर वाला ही सेंटेंस निगेटिव मिले तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। मामला फंस रहा है कि सर इस वर्ड के वजह से हम प्रोनाउन यहाँ क्या यूज़ करेंगे, यही मामला फंस रहा है। सपोज करिए किसी दिन की बात है और कोई बच्चा क्लास में आया और एक दिन के लिए पढ़ने आया और क्या हुआ कि अचानक से किसी बच्चे का पेन गायब हो गया। आप जानते हैं मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, किसी का पेन गायब हो गया और कोई बच्चा आया, सर बोला कि सर देखिए ना मेरा कीमती पेन था, पता ना कौन लेकर चला गया। हो सकता है कि उसको बर्थडे गिफ्ट मिला, किसी प्यारे चहेते दुलारे बेबी सोना बाबू का पेन हो, बच्चा रोने लगी। लड़की लोग ही रोती है छोटी छोटी चीज़ों पे।
अब रोने लगी तो हम बोला ए सारे बच्चों को रोको 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 रोको। सारे बच्चों को रोका गया। पेन किसी एक का चोरी किया किसी एक ने, लेकिन जब पूछताछ हुआ तो पार्टिसिपेशन एक का हुआ कि पूरे के पूरे क्लास के लोगों का। सारे बच्चों का बैग चेक किया गया। इसका मतलब कि पेन चोरी हुआ किसी एक का, चुराया किसी एक ने था, लेकिन जब उसकी बात उसकी तहकीकात की गई, जब उसका जांच पड़ताल किया गया तो सारे लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ। उसमें मेल भी थे और फीमेल भी थी। इसका मतलब कि अब उसका सर एक नहीं, उसमें एक से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सर अब यह बात तो क्लियर हो गया कि उसके लिए हम दे प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ मेल भी लोग हो रहे हैं और फीमेल भी। इतनी बात क्लियर। जब दे आ रहा है तो इधर कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो इसी दे के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और सेंटेंस बनेगा। ये सेंटेंस आपके मुंह पर फेंक दिए, यही सेंटेंस हमने वहाँ लिखा था। समवन हैज स्टोलन माई पेन। आपने बोला कि सर इस तरह का सेंटेंस होगा। आंख बंद करके यहाँ पे हमने दे लिख लेना है। दे हमने लिख लिया। अब आ जाता है बात कि सर ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग तो निगेटिव होगा। निगेटिव होगा तो इसके साथ कोई ना कोई नॉट वर्ड जुड़ेगा। तो यहाँ पे हैज है तो हैज के साथ नॉट यहाँ है लेकिन दे नहीं है। हैज के साथ नॉट है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सही है। अरे मेरे भाई सही कैसे हुआ? यहाँ पे समवन के कारण हैज था, लेकिन जैसे ही दे आएगा तो दे के कारण हैज नहीं, दे के कारण हैव होगा। तो ये दे के कारण जब हैव होगा तो इस क्वेश्चन को सही करेंगे तो हम लिखेंगे हैव नॉट दे। हमने गलती जानबूझ के लिखा है ताकि बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएं। हैव नॉट दे होगा। समवन के कारण हैज, लेकिन दे के कारण तो आपको हैव लिखना होगा ना। इस चीज़ को समझ में आया कि नहीं आया? आपने इस ऑप्शन को भी देखना है और सही आकर आंसर ये हो जाना है। याद रखोगे? रखोगे ना यार? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे देखना, एवरीवन इज इनवाइटेड। लो भाई, सबको इनवाइट कर दिया गया। सब लोग जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, मेरी भी जाएंगी, उनकी भी जाएंगी, आपकी भी जाएंगी, सब लोग चलेंगे भाई बाराती और खाएंगे। मेरे भाई आंसर करोगे तो कहोगे सर एवरीवन है तो दे लिखना होगा। चल भाई दे लिख दिए। आगे इज है तो इजंट कर लेंगे। बल्ले बल्ले हो गया, हमारा आंसर सही हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है एवरीवन के कारण यहाँ इज था, लेकिन जैसे ही दे आएगा तो इज काम नहीं करेगा, आरंट दे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दे के साथ हम हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखना भाई। अब आया समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी। यह किसको रेफर कर रहा था? तो कहेंगे कि सर यह किसी इंसान को रेफर कर रहा था, लेकिन समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग यह किसी थिंग्स को रेफर करता है। और थिंग्स मतलब कि कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए प्रोनाउन की जब हम बात करेंगे तो मेरे भाई ये तो कोई लिविंग वर्ड है नहीं। जब यह लिविंग बींग्स नहीं है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा? इट आ जाएगा। समथिंग मतलब कोई वस्तु ही, तो इसके लिए नॉन लिविंग की कैटेगरी में जाएगा तो इट आ जाएगा। और इसके लिए सेंटेंस अगर इधर वाला पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, इधर वाला सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव इसका आंसर होगा। आपने कोई दिक्कत नहीं होना है। याद रख ले समबडी, समबडी, एनीबडी सब रहेगा तो दे प्रोनाउन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग रहेगा तो कौन सा प्रोनाउन? इट प्रोनाउन। याद रखेंगे। लिखा गया एवरीथिंग इज रेडी। ला एवरीथिंग इज रेडी, तो भाई सबसे पहले एवरीथिंग है तो इट लिख दिए। अब तो इट के वजह से ही प्रोनाउन लिखना है, तो जब प्रोनाउन इट के वजह से लिखना है तो मेरे भाई इज के साथ तो आता ही है इट, तो इजंट ही हो जाएगा। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, तो एवरीथिंग के वजह से इट लिखेंगे, इज है
तो इज के साथ नॉट आएगा तो इजंट हो जाएगा। नथिंग कैन बी स्टॉप यू, नथिंग कैन स्टॉप यू। मेरे भाई थोड़ा सा समझना, क्या समझोगे? कर रहे नथिंग, नथिंग वर्ड जो है लिख लेते हैं तो कांट हो जाना है और इट हो जाना है। क्या यह सही है? कमेंट में बताना क्या यह सही है। अरे भाई सही है कि नहीं पहले ये बता दो। कुछ लोग तो कह रहे हैं सर सही है, तुमको क्या लगता है सही है? जल्दी बोलो। नशा करके बैठे हो दिख रहा है। मेरे भाई नथिंग तो निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे कैन है तो सिर्फ हम कैन लिखेंगे, सिर्फ हम कैन लिखेंगे, सिर्फ हम कैन लिख दिए। और नथिंग है तो इट हो जाएगा। नथिंग तो निगेटिव वर्ड है ना मेरे भाई, है कि नहीं? तो क्वेश्चन टैग क्या होगा उसका? पॉजिटिव होगा। सही है, इतना क्लियर मेरे भाई, इतना क्लियर। तो अब आगे आ जाना, कॉफ़ी पिला देता हूँ तुमको। और बहुत सारा कंसेप्ट है, सुनना। इस चीज़ को जो सीख गया बल्ले बल्ले है उसकी। क्वेश्चन अभी बनेगा, फटाफट से क्वेश्चन बनेगा। सारा क्वेश्चन को उठा उठा के पटकेंगे, एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। देखना, अगर वन के साथ कोई भी सिंगुलर हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज करेंगे तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनेगा इसको प्रोनाउन के रूप में वन ही लिखना होगा। बाकी यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव आप देख सकते हो। लेकिन वन के साथ अगर कोई नाउन लिखा हुआ मिले, अभी पता चल जाएगा, तो क्वेश्चन टैग का जो प्रोनाउन यूज होगा यह इसी नाउन के अकॉर्डिंग होगा। अगर सेंटेंस में दिस डैट के बाद डायरेक्ट कोई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो यहाँ पे आप प्रोनाउन के रूप में इट लिखोगे। समझना बातों को। अगर कोई दिस और डैट रहे, दिस डैट के बाद यहाँ पे कोई नाउन रहे तो प्रोनाउन इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा। ठीक है, अब यह सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाएगा। याद रखना इस बातों को। आगे बढ़ते हैं। अगर दीज रहे या दोज रहे, इसके बाद कोई प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहे और कोई भी नाउन रहे तो यहाँ प्रोनाउन याद रखना हमेशा दे होगा, क्योंकि इसके बाद आने वाला कोई भी जो नाउन होगा वह प्लूरल होगा और प्लूरल के लिए हमेशा दे रखते हैं। देखिए क्वेश्चन, प्रैक्टिस में आ जाइएगा। देखिए, करे कि वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, तो वन के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, मस्ट है तो पॉजिटिव है तो लिखेंगे तो करेंगे मसंट। अब वन के बाद यहाँ देखना, वन के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आया है तो प्रोनाउन के रूप में वन ही आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे वन लिखेंगे और ये हमारा सेंटेंस का आंसर हो गया। फिर करें वन गर्ल हैज़ बीन क्वालिफाइड, इसका मतलब यहाँ गर्ल है, वन के बाद आया है। हैज देखेंगे सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, हैजंट हो गया। और वन के बाद गर्ल आया है, जब वन के बाद गर्ल आया है, वन के बाद नाउन है तो प्रोनाउन गर्ल के अकॉर्डिंग होगा, गर्ल होगी तो शी हो जाएगा। वन बुक इज़ इनफ फॉर दिस, मेरे भाई एक ही बुक इनफ है इसके लिए, तो आपने देखना सर वन बुक, तो अगर आप देखोगे तो कहोगे सर इज है तो इजंट कर देंगे, आप बुक के लिए तो हम इट ही लिखेंगे। हो गया क्वेश्चन टैग। वन ऑफ द डेज हैज़ बीन डन, जो भी हैज़ डन द वर्क तो बॉयज़ होगा, यहाँ बॉयज़ होगा, वन ऑफ द बॉयज़। ठीक है, हैज़ डन द वर्क। सर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे तो आपको बॉयज़ के वजह से दे आ जाएगा। अब आपने यहाँ दे रखा लेकिन यहाँ हैज है तो हैज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है क्या, दे आया है, तो दे के वजह से यहाँ पे हैव नॉट दे हो जाएगा। दिस इज माई ब्रदर, तो दिस इज माई ब्रदर तो इज है तो इजंट हो जाएगा। और दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब है, दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो इट हो जाएगा प्रोनाउन, तो यहाँ पे प्रोनाउन इट करेंगे। फिर कह रहे हैं कि दिस बॉय इज माई नेबर्स, बाबू दिस के बाद बॉय है तो इज है तो इजंट लिख लेंगे, आप बॉय के लिए ही लिख लेंगे। आगे देखेंगे, कहेंगे दिस बैग इज फुल ऑफ चॉकलेट्स, चेरीज लिखा है, इसको देखना थोड़ा सा। दिस बैग इज फुल ऑफ चेरीज, मेरे भाई इज है यहाँ पे तो इज है तो हमने इजंट लिख लिया। अब बैग है तो बैग के लिए तो हमको इट लिखना होगा। ठीक है, नॉन लिविंग की कैटेगरी में जाता है। आगे देखना,
दीज आर माई स्टूडेंट्स, तो आर है, आर तो आर के वजह से तो आरंट हम लिखेंगे, लिख दिए। अब दीज आर माई स्टूडेंट, तो दीज वाले केस में सर बताए कुछ भी रहे प्रोनाउन के रूप में हमेशा दे यूज होगा, तो कर लेते हैं दे यूज। तो यहाँ पे हमने दे लिख लेना है, हो गया। फिर से देखना, दीज स्टूडेंट्स हैव गेट अ न्यू टीचर, बाबू यहाँ हैव है तो हमने लिख लेना है हैव नॉट, हैवेंट हो गया, स्टूडेंट्स के वजह से यहाँ पे दे हो जाएगा। लिखा गया देयर इज लिटिल होप, बाबू लिटिल, ई सेंटेंस निगेटिव हो गया लिटिल हो जाने के वजह से, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, इज करेंगे और यहाँ देयर है तो देयर के वजह से देयर ही होता है। आगे देखेंगे, देयर आर 20 बुक्स इन दिस शेफ, तो देयर आर, तो आर है तो हम आर लिखें, आरंट है तो आरंट, यहाँ देयर है तो देयर ही लिख लेंगे। एक बात और जान लीजिए कि अगर सेंटेंस में देयर, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट रहे तो उसका क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन देयर ही आता है, इसको चेंज नहीं करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अंतिम पड़ाव के तरफ, आइए इसको देखते हैं। खत्म हो गया क्वेश्चन टैग ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे फंक्शन करता है। सबसे पहले आपको जानना है कि आखिर क्वेश्चन टैग में इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज क्या होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने लिख रखा है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फिर से हमने बोला कमांड, एडवाइस, प्रोहिबिशन, वार्निंग, ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं इस सब का सब इंपेरेटिव सेंटेंस। हम किसी को ऑर्डर दे, इधर आना बेड़ो, चल बैठ जाए यहाँ पे, सब ऑर्डर हुआ, हटा सावन की खटा, ऑर्डर हुआ। अगर आपने मूवी देखा होगा जीत, देखे हो मूवी, जीत मूवी में क्या करता है, सनी देओल जाता है करिश्मा कपूर का हाथ पकड़ लेता है और करिश्मा कपूर कहती है डोंट टच मी, हम किसी दूसरे की अमानत हैं। सनी देओल कहता है नहीं काजल तुम सिर्फ मेरी हो, हम दोनों के बीच आया समझो मर गया, लाशें बिछा दूंगा लाशें, इस तरह का बात बोलता है। इसका मतलब ये सारा सेंटेंस जो है वार्न कर रहा है करिश्मा कपूर को, अभी भी सुधर जा, सुधर जा नहीं तो तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा, और सबसे पहले ऐसी की तैसी उसकी होगी जिसके सर पे सेहरा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सनी देओल साहब बोल रहे थे। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस है, ये सारे के सारे सेंटेंस जो हैं सब इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर दिखाई दे, रिक्वेस्ट दिखाई दे, किसी को वार्न किया जाए, प्रोहिबिट किया जाए, मना किया जाए, किसी को सलाह दिया जाए, किसी को कमांड दिया जाए, दाएं मुड़, अटेंशन, ये सब हो गया क्या, कमांड हो गया। अब इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, याद रखेंगे। काइंडली हैव अ सीट हियर, कृपया करके अपना तशरीफ रखिए यहाँ पे, यह भी हो गया। रिक्वेस्ट हो गया, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। हमने बोला सिट डाउन, यहाँ बैठ जाओ। ये सारे के सारे सेंटेंस जो हैं यह रिक्वेस्ट हो गया। हमने बोला डोंट वेस्ट योर टाइम, हम उसको क्या दे रहे हैं, उसको प्रोहिबिट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। सिट डाउन हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं। मेरे भाई जब क्वेश्चन टैग बनाने की बात आएगी तो ज़रा गौर फरमाना। अगर क्वेश्चन टैग की बात आएगी तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि सर हमको प्रोनाउन कहाँ से लिखना होगा। तो मेरे भाई इसमें सब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता है, एडवाइस हो रिक्वेस्ट हो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा अंडरस्टूड होता है। अगर हम किसी को ऑर्डर देंगे इधर आना, व्यक्ति ध्यान ही नहीं दे रहा, हम बोले तुम ही को बोल रहे हैं, तुम ही को इधर इधर इधर, इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति अगर बोलने वाला है तो जो सुनने वाला व्यक्ति होगा ऑर्डर उसी को दिया जाएगा। इसका मतलब बोलने वाला व्यक्ति के लिए सुनने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए वह आप है यानी तुम है। तो हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह अंडरस्टूड होता है, किस रूप में, तो यू के रूप में। इसका मतलब यह तो क्लियर हुआ कि सर अगर हमको क्वेश्चन टैग बनाना हो इंपेरेटिव सेंटेंस का तो उसमें प्रोनाउन के रूप में क्या लिख लेंगे, यू लिख लेंगे। और जब आप यू लिख लोगे मेरे भाई तो सबसे पहले देखना, अगर सेंटेंस एडवाइस और रिक्वेस्ट दे, एडवाइस और रिक्वेस्ट दे, तो एडवाइस देते वक्त और रिक्वेस्ट करते वक्त सेंटेंस का जो टोन होगा वह लो टोन में होगा। और जब लो टोन में होगा तो उसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो पॉजिटिव ही बनेगा।
या आप लिखना वुड यू या नहीं तो विल यू, बस याद रखना, वुड यू या नहीं तो विल यू। ठीक है। अगर किसी को आप कमांड दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, हमने बोला जरा पानी लाना, एक बात आपके माइंड में है कि सर ऐसा आप क्यों लिख रहे हैं, आपने यहाँ फ्यूचर वाला सेंस क्यों लिख दिया, तो मैं बताता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को आप ऑर्डर दोगे, आपने किसी को ऑर्डर दिया जरा पानी देना, मैंने किसी को बोला पानी दो भाई, लाओ पानी, पानी देना, तो व्यक्ति जो हमको ये पानी दिया, ये वाला पानी जो मुझे मिला, ये पानी जो मुझे मिला, यह कब मिला, प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में, लो भाई रखो इसको। तो आप बोलोगे कि सर आपने उसे दिया ऑर्डर और ऑर्डर डिलीवर हुआ प्रेजेंट में, लेकिन एक्शन तो फ्यूचर में हो रहा है। हमने बोला दरवाज़ा बंद करो, आपने ऑर्डर दिया प्रेजेंट में, डिलीवर भी हो गया, लेकिन उसको एक्शन कर रहे हैं फ्यूचर में। तो याद रखना मेरे भाई, याद रख लेना, एक्शन हमेशा उसका फ्यूचर में होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे वुड यू या विल यू लिखेंगे। अगर सेंटेंस कमांड दे या फिर ऑर्डर दे तो यहाँ तो वांट यू या नहीं तो कांट यू। हम किसी को बोले दरवाज़ा बंद करो, चुपचाप बैठल है, नहीं बंद कर सकते हो क्या, तो नहीं बंद कर सकते हो क्या के लिए हमने कांट लिखा, और नहीं बंद करोगे क्या तो उसके लिए हमने वांट लिखा। दोनों का दोनों क्लियर है सर। आगे बढ़ जाते हैं। अगर सेंटेंस में डोंट और नेवर लगा रहे तो खुद निगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। आपने देख लेना है विल यू या नहीं तो कैन यू, इसका क्वेश्चन टैग आप बनाओगे इस सारे के सारे सेंटेंस का। कहोगे कि सर ई वाला सेंटेंस तो ई काइंडली लगा, ई तो सेंटेंस इंपरेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग हम बना देंगे सर, तो लिखेंगे वुड यू। चल भाई इसको देखना, हमने बोला डोंट वेस्ट योर टाइम, अरे भैया समय बर्बाद मत कर, नहीं सुन रहा है, करोगे खींच के एक तमाचा देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, विल यू या नहीं तो कैन यू। याद रखेंगे एग्जाम में दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, दोनों कभी नहीं रहेगा। फिर देखना सिट डाउन, हमने किसी को ऑर्डर दिया, रे भाई बैठ जा, नहीं बैठ रहा है तो उसको बोलेंगे नहीं बैठोगे क्या, तो हम बोलेंगे वांट यू, या नहीं तो क्या कर देंगे कांट यू। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सर। यहाँ पे देख जाइए क्लोज द डोर, तो क्लोज द डोर हमने ऑर्डर दिया, किसी को ऑर्डर दिया तो कैसे बनेगा मेरे भाई, वांट यू, या नहीं तो बोलना विकास कांट यू। हैव अ सीट, क्या मतलब बैठ जाइए, ऑर्डर ही होगा, ऑर्डर ही ना होगा, ऑर्डर ही हो जाएगा। जब ऑर्डर होगा तो वही करेंगे। हाँ वांट यू। आगे बढ़ते हैं। डोंट मेक अनवाइज, सेंटेंस निगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे विल यू, करबा लतियाब तोहरा। आगे प्लीज हेल्प मी, सर बोले थे वुड यू या नहीं तो विल यू। चलिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसका आंसर कमेंट करो मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे लाली लोग, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके इसका आंसर बताओगे, बताओगे क्या, अरे बताओगे, जल्दी कमेंट करो, मैं सबका कमेंट देखूंगा और सारे बच्चों का कमेंट पढ़ूंगा और उसके बाद आंसर। तो याद रखना, अगर एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो तो वुड यू या विल यू कर लेंगे सिंपली। जब किसी को ऑर्डर दिया जाए तो वांट यू या कांट यू, सेंटेंस ही निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव करेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। और कभी अगर हमको लेट से क्वेश्चन टैग बनाना हो तो कैसे काम करता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यह प्रपोजल या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, या रिक्वेस्ट किसी से करते हैं तो वैसे केस में यूज करते हैं। तो याद रखना इसमें कई तरीके का सेंटेंस होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, और यह 2026 में, 2027 में और 2028 में लगातार एग्ज़ाम में आएगा। एक क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, याद रखिए, पूछा था देख के जाइए। हमने अगर किसी से बोला कि
अगर इस तरीके का सेंटेंस हो, लेट लिखा हो, अस लिखा हो, तो उसका क्वेश्चन टैग आप बनाओगे तो आप लिखोगे शैल बी, क्योंकि यह रिक्वेस्ट की तरह फंक्शन करेगा या नहीं तो प्रपोजल की तरह। हम बोले कि चलो क्रिकेट खेलने चला जाए, हम सभी मिलकर खेलेंगे, तो आप उससे व्यक्ति से बोलोगे तो प्रपोजल हुआ। प्रपोजल हुआ तो जब यहाँ अस आया तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा, आप बोलोगे वी आएगा। जैसे ही विल आया तो यह फ्यूचर में एक्शन होगा, तो विल के साथ तो हम शैल ही लिखते हैं। क्लियर है ना मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। लेट के साथ अस लिखा रहे और नॉट लिखा रहे तो डजेंट मैटर, इसी अस के वजह से यहाँ वी लिखोगे और वी के वजह से शैल हो जाएगा। लेकिन अगर लेट के साथ कोई दूसरा वर्ड जैसे लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम या किसी का नेम लिखा रहे तो उसके लिए हम यू लिखेंगे प्रोनाउन। जैसे ही वी यू होगा तो यहाँ पे विल आ जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है कैसे फंक्शन करेगा। लेट वाले सेंटेंस में कैसे क्वेश्चन टैग बनाओगे। नॉर्मल सेंटेंस होगा, लेट अस के साथ होगा तो शैल वी लिखेंगे। लेट अस नॉट के साथ होगा तो शैल वी लिखेंगे। लेट के बाद अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो अस को छोड़ के तो उसके लिए हम विल यू लिखेंगे, क्योंकि यू लिखेंगे तो सर इसी के लिए यहाँ पे विल आ जाएगा। क्वेश्चन आपके मुंह पर फेंक देते हैं फटाक से, गूगली। लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो खेलने चलते हैं, सॉरी वॉक के लिए चलते हैं। तो वॉक के लिए चलेंगे तो एक्शन फ्यूचर में होगा, इसीलिए ना शैल लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे शैल लिखेंगे। आज जब अस है बाबू तो अस के लिए तो वी लिख लेंगे और वी के वजह से शैल आएगा तो हम ये शैल लिख दिए। प्रपोजल की तरफ फंक्शन कर रहा है तो हम इसको पॉजिटिव ही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लेट अस नॉट, फिर यहाँ अस आया, अस के वजह से वी कर लेंगे। नॉट लगा है तो निगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेट राधा, वंस ईयर नहीं भाई, डांस ईयर, डांस ईयर, डांस ईयर। तब देखोगे तो राधा लिखा है तो राधा के लिए तो हम यहाँ पे तो यू लिख देंगे और यहाँ पे सर शैल नहीं विल हो जाएगा, शैल नहीं विल हो जाएगा, विल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप याद करके चलेंगे, एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। हमने बोला लेट देम, क्या दिक्कत है सर, नॉट कम इन, तो हमने यू लिखना है प्रोनाउन और यू जैसे ही आएगा तो विल हो जाएगा। बधाई हो मेरे प्यारे साथियों, आप सीख चुके हैं क्वेश्चन टैग फ्रॉम जीरो से लेकर हीरो लेवल तक, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। अब तक अगर आप इस चैनल पे बने हैं तो आपको क्वेश्चन टैग में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। रुक जाना अभी, रुक जाना अभी, रुक जाना, माता रानी पाप लगाएंगी। सुन मेरे भाई, अगर आपने अभी इतना सारा क्वेश्चन टैग पढ़ा, इस सारे के सारी चीज़ों को आप पढ़ चुके हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि सर इस पर हम प्रैक्टिस करें शानदार, इस पर हम शानदार प्रैक्टिस करें। और शानदार प्रैक्टिस कहाँ से होगा, तो अगर आप पवन सर के साथ जुड़े हैं तो प्रैक्टिस कराना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। आप किसी दूसरे पर क्यों डिपेंडेंट होंगे। तो आप सभी को अभी डाउनलोड करना है पवन सर इंग्लिश ऐप, और पवन सर इंग्लिश ऐप पे पवन सर का यह बुक ब्रह्मास्त्र आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। पवन सर इंग्लिश ऐप डाउनलोड करके इस बुक को जल्दी वहां से परचेज करें। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वह ग्रामर हो चाहे बुक हो, सारे बच्चे उस बुक को खरीदते हैं। आप भी इस बुक को खरीदेंगे ब्रह्मास्त्र, और आप हमारे फ्यूचर स्टूडेंट हो सकते हैं, हमसे पढ़कर फ्यूचर में टॉप कर सकते हैं। इन बच्चों की तरह आप भी चाहते हैं अगर अपने सपनों को साकार करना, तो आप फटाक से अभी बिना किसी देरी किए पवन सर इंग्लिश ऐप डाउनलोड करें और पवन सर इंग्लिश ऐप का मेंबर बन जाए। यूट्यूब के तो आप मेंबर हैं ही, और उस बुक को डाउनलोड करें, हमारे साथ प्रैक्टिस करें। वहाँ पे QR कोड गिवन है, जैसे QR कोड दबाते हैं आप डायरेक्ट वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन पे चले जाते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देख चुके हैं, एक प्यार भरा कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच।